हेलो, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। लास्ट फेज चल रहा है मेडिवल लिटरेचर का और थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझाना चाहूँगा। मुगल एम्पायर की हिस्ट्री है, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी, टाइमलाइन समझना होगा। जब तक टाइमलाइन नहीं समझोगे तब तक दिक्कत होगी। कादम्बरी और हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण बन्ना भी कहते हैं, बाण भी कहते हैं, बाण भट्ट भी कहते हैं, बन्ना भट्ट भी कहते हैं। हर्षचरित उन्होंने बुक लिखी थी, हर्षवर्धन पे स्टोरी थी जिसका जिक्र हमने कर लिया ऑलरेडी। और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी हर्षचरित और कादम्बरी 7th सेंचुरी के आसपास। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। स्टोरी हमने समझी थी 1192 में जो बैटल ऑफ तराई हुई थी, और बैटल ऑफ तराई में जो पृथ्वीराज चौहान किडनैप हो गए थे और फिर उनके फ्रेंड चंद्रबरदाई उनको बचाने के लिए गए थे, उसकी स्टोरी हमने देखी थी। लेकिन उसके साथ जो मोहम्मद घोरी ने एक स्लेव भेजा था, उस स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था। हालांकि कुतुब मीनार बनवाते उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो जमाई थे सन इन लॉ इल्तुतमिश, उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करवाया था। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे 1206 में, और उनकी 1210 में डेथ हो गई। और लेकिन ये पूरा जो वक्त है ना, यहाँ से समझने की कोशिश मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। 1200 और या ऐसे कह सकते हो कि 1192 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी, और उसमें खिलजी रूलर्स, तुगलक रूलर्स और बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए थे जो दिल्ली के थ्रोन पे उन्होंने राज किया था। 1526 में जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और जो लड़ाई हुई थी किसके साथ? बाबर के साथ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए और बाबर है वो जीत गए। उनकी जीत हुई बाबर की, तो बाबर ने मुगल एम्पायर शुरू किया। मतलब ये समझना जरूरी है कि जो अभी ये जो मुगल लिटरेचर की बात कर रहे हैं वो 1526 के बाद का है और 1750 तक होगा। लेकिन अभी बाबर तो आ गए, लेकिन बाबर के साथ वो भी समझना है कि कैसे कैसे उसके बाद कौन आए। जैसे सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए, अब हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आए थे, सूरी डायनेस्टी के। लेकिन उस वक्त पे हुमायूं प्लान कर रहे थे, बाहर चले गए थे, वो उसको बाहर निकाल दिया गया था, मतलब वो बाहर चले गए थे, इंडिया से बाहर थे, और वो प्लान कर रहे थे कि वापस कैसे दिल्ली में वापस कैसे दिल्ली को प्राप्त किया जाए। तो हुमायूं फिर से आए थे, लेकिन हुमायूं 2 बार आए थे, लेकिन अभी उसको एक यहाँ पे कन्वीनियंसी के लिए समझते कि हुमायूं एक ही बार आए थे। बीच में शेरशाह सूरी आए थे, लेकिन अभी हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं तो बीच में उसकी बात हम नहीं करेंगे। हुमायूं के बाद उनके बेटे जो थे अकबर आए थे, समझना जरूरी है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए थे। अकबर ने शादी की थी, आपको पता है, जोधाबाई से। और अकबर और जोधाबाई को बेटा नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम चिश्ती के पास गए और उनकी ब्लेसिंग लेने के बाद उनको बेटा हुआ, जिनका नाम उन्होंने रखा जहांगीर। और जहांगीर के बाद आए औरंगजेब। सॉरी, ये तो कोई ब्रांड प्रमोट हो गई, आई डोंट नो। औरंगजेब, अब औरंगजेब जो है, उनकी डेथ हो गई 1707 में। 1707 में उनकी डेथ हो गई, मतलब मुगल लिटरेचर यहाँ पे खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना है मुगल लिटरेचर, तो मतलब जो बना होगा वो कहां से बना होगा? 1526 से 1707। या हालांकि लास्ट औरंगजेब जो थे वो लास्ट रूलर नहीं थे, वो लास्ट पावरफुल रूलर थे। लास्ट रूलर तो बहादुर शाह जफर थे। आपको पता होगा कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, उन्होंने उसमें
इन्होंने लीड किया था, बहादुर शाह जफर। तो लास्ट रूलर ये थे, लेकिन लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ब्रिटिशर उस वक्त पे पावरफुल हो रहे थे, तो ब्रिटिशर का भी टाइम समझना होगा। तो ब्रिटिशर जो थे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ये टाइम में उन दोनों बैटल से उन्होंने बंगाल पे बहुत सारा कब्जा कर लिया था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था वो समझना है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन ऐसा समझ सकते हो कि ये दोनों बैटल से उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया था। ब्रिटिशर ने बंगाल पे अपना पांव पसार लिया था। तो देखो ये टाइम पीरियड से हम बाहर निकल गए हैं। देखो 1750 चल रहा है, यहाँ पे 1757। औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707। उसकी डेथ के बाद कोई ऐसे पावरफुल नहीं आया जो मुगल एम्पायर को होल्ड कर सके, और ब्रिटिशर पावरफुल हो चुके थे तब तक। मतलब यहाँ पे मेडिवल लिटरेचर खत्म होता है। आगे करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फनी, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा। एक गाना है, उस गाने के ऊपर से ये सारा लिटरेचर आपको याद रह जाएगा। बाबर ने बुक लिखी थी तुजुके बाबर, जो तुर्किश लैंग्वेज में थी। याद रख सकते हो, तू फॉर तुर्किश। ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बीच का डिफरेंस समझ लेना। बायोग्राफी मतलब किसी और पे बुक लेना, लिखना, और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद पे बुक लेना, लिखना। तो बाबर ने खुद पे बुक लिखी थी, तू फॉर तुर्किश, तू फॉर तुजुके बाबर। ओके, नेक्स्ट। उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ था बाबरनामा। पर्शियन बाबरनामा मतलब है, कंटेंट सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा लैंग्वेज का सिर्फ। ओके, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम कौन थी? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार करके लिखा है, गुलबदन बेगम वाज अ सिस्टर ऑफ हुमायूं। हुमायूं की सिस्टर थी। मतलब ये ऑटोबायोग्राफी है और ये बायोग्राफी है। जहांगीर रोट तुजुके जहांगीरी। जहांगीर रोट तुजुके जहांगीरी। सारा सीधी सी बात है, ये ऑटोबायोग्राफी होगी। अबुल फजल वाज वन ऑफ द जेम, वन ऑफ द 9 जेम। 9 रत्नों में से एक रत्न थे अबुल फजल। अकबर के कोर्ट में अबुल फजल एक रत्न थे। अबुल फजल थे, तानसेन थे, बिरबल थे, टोडरमल थे। तो अबुल फजल, उन्होंने बुक लिखी थी आईने अकबरी। देखिए आईने अकबरी इन्होंने लिखी थी, लेकिन दरबारे अकबरी मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी थी। आगे आएगा, मैं बताऊंगा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, दरबारे अकबरी मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था। बी वेरी वेरी केयरफुल। अकबरनामा, अकबरनामा यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज नोटेबल उर्दू पोएट। उर्दू के बड़े पोएट हुआ करते थे। और गुलबदन बेगम वाज अ सिस्टर ऑफ हुमायूं, पता है। ओके, कैसे याद रख सकते हैं इसको? इट्स इजी, समझते हैं। मैं देखो हाईलाइट किया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा चलता हूं। तू मान मेरी जान, तुझे जानने ना दूंगा। घर पे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, आगे का गाना आप कंप्लीट करो। तू मान मेरी जान, तुझे जानने ना दूंगा। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फनी वे, आई नो दैट। ओके, मेडिवल लिटरेचर खत्म कर रहे हैं बस। Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit works like महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता को और पंचतंत्र को ट्रांसलेट करने के लिए, संस्कृत वर्क को ट्रांसलेट करने के लिए अकबर ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था। उनकी शादी जोधाबाई से हुई थी, हमें पता है, जोधा अकबर। उनकी दोनों की प्यार कहानी है। आई थिंक इट्स अ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कह सकते हो। अकबर और बीच में जोधाबाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक टाइप का। इट वाज अ मैरिज, बट मैरिज ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स उसमें थी कहीं ना कहीं, जानेंगे उसका रीजन क्या होगा। मोहम्मद हुसैन आजाद रोट दरबारे अकबरी।
दरबारे देखो, ये बुक है दरबार अकबरी, इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। पूछ सकते हैं कि दरबार अकबरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, किसने लिखी थी, 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ भी रिसोर्सफुल और या यूजफुल लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, यू कैन contribute your help by sharing a video and giving a like and subscribe to the channel if you are new. Okay.